विवाहिता को जलाने का आरोप, 50% झुलसी। दहेज प्रताड़ना का आरोप। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव रथेड़ी में शनिवार सुबह एक विवाहिता के गंभीर रूप से आग से झुलसने की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। घटना में विवाहिता करीब 50% तक झुलस गई, जिसके बाद उसे पहले जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत के चलते दिल्ली रेफर कर दिया गया। उधर मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को आग लगाकर जलाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से पड़ताल की जा रही है। मामला थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव बझेड़ी निवासी साजिद की बेटी अमरीन से जुड़ा है। लगभग 6 वर्ष पूर्व अमरीन का निकाह थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव रथेड़ी निवासी शादाब के साथ हुआ था। शादाब गांव में परचून की दुकान चलाता है। निकाह के बाद से विवाद शुरू होने का आरोप पीड़िता के पिता साजिद का आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद से ही उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार निकाह में कार, एसी, फर्नीचर, घरेलू सामान सहित सभी आवश्यक वस्तुएं दी थीं, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष की मांगें खत्म नहीं हुई। साजिद का आरोप है कि निकाह में दिया गया काफी सामान भी बेच दिया गया और इसके बाद लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से उन पर और उनकी बेटी पर 50 लाख रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा था। मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। 2 दिन पहले पंचायत फिर हो गई। बड़ी घटना परिजनों के अनुसार बढ़ते विवाद को देखते हुए पिछले गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच गांव में पंचायत हुई थी। पंचायत में दोनों परिवारों ने अपनी अपनी बातें रखी। लड़की पक्ष का कहना है कि पंचायत में लड़के पक्ष ने यह कहा था कि विवाह के 6 वर्ष बाद भी संतान नहीं होने के कारण वह दूसरी शादी करना चाहता है। इस विषय पर बातचीत हुई और अंतिम निर्णय लेने के लिए 2 दिन बाद फिर से पंचायत बुलाने पर सहमति बनी थी। परिजनों का कहना है कि अभी दूसरी पंचायत होनी बाकी थी, लेकिन उससे पहले ही शनिवार सुबह यह दर्दनाक घटना हो गई। ग्राम प्रधान की सूचना के बाद मचा हड़कंप। लड़की पक्ष के अनुसार शनिवार सुबह गांव रथेड़ी के ग्राम प्रधान द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि अमरीन आग से झुलस गई है। सूचना मिलते ही परिवार के लोग तुरंत रथेड़ी पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि वहां पहुंचने पर अमरीन गंभीर रूप से झुलसी हुई मिली। इसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार अमरीन करीब 80% तक झुलस चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दहेज के लिए जलाने का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। पीड़िता के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को आग लगाकर जलाने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी पिछले कई वर्षों से प्रताड़ना झेल रही थी और अब उसके साथ यह गंभीर घटना हुई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ये सभी आरोप लड़की पक्ष द्वारा लगाए गए हैं। घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा। पीड़िता के पिता साजिद का बयान। पीड़िता के पिता साजिद ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह पूरे सम्मान के साथ किया था और अपनी क्षमता से बढ़कर कार, एसी सहित सभी जरूरी सामान दिया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा। उनका कहना है कि हाल के दिनों में 50 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और इसी कारण उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बझेड़ी के पूर्व प्रधान साबिर हसन का बयान। गांव बझेड़ी के पूर्व प्रधान साबिर हसन ने कहा कि यह बेहद दुखद और संवेदनशील घटना है। उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत कराई गई थी और बातचीत जारी थी। अभी अंतिम फैसला होना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। सीओ नई मंडी। राजू कुमार का बयान, क्षेत्राधिकारी सीओ नई मंडी।
राजू कुमार ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव रथेड़ी में अमरीन नाम की एक विवाहिता आग से झुलस गई है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने बताया कि महिला पक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। सीओ ने कहा कि पुलिस की पहली प्राथमिकता महिला का बेहतर इलाज सुनिश्चित कराना है। इसी कारण जिला अस्पताल से दिल्ली रेफर किए जाने के बाद पुलिस टीम भी महिला के साथ दिल्ली भेजी गई है ताकि उपचार के दौरान आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। साजिद हसन, आप अपनी बेटी को लेकर पहुंचे, क्या हुआ बेटी को? 6.5 साल पहले शादी हुई थी इसकी और तभी से ये टॉर्चर कर रहे थे इसको। ये इसके ससुराल वाले लड़का और रथेड़ी, हम बजेड़ी के हैं। और जो हमने सामान दिया था वो सब बेच लिया इन्होंने, गाड़ी फ्रिज और जो भी सामान था। और अभी 50 लाख रुपए की डिमांड और कर रहे थे, तो 50 लाख रुपए दे दो। तो ये पंचायत हुई थी अभी 1 हफ्ता पहले। उसके बाद टाइम रखा हुआ था 1 हफ्ते का, बस उससे पहले आग लगा दी इसको। आज क्या सूचना मिली आपको? आज हमें सूचना घर पे ही मिली प्रधान के थ्रू, वहाँ के रथेड़ी के प्रधान के थ्रू कि जी उसको लड़की को जला दी इन्होंने और आगे देख लो। फिर हम पहुंचे तो घर पे कोई नहीं मिला, उनके घर से तो फरार हो गए। तो आप यहाँ पहुंचे, डॉक्टर क्या कह रहे? अभी हम पहुंचे यहाँ लेके, अब देखते हैं क्या, अभी मेडिकल चल रहा है। लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत गंभीर है जी, 80% तक जली हुई है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों पर? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी लड़की के साथ हुआ इनके साथ वही होए, इनको आजीवन कारावास हो, फांसी की सजा दी जाए इन्हें। इस मामले में पंचायत भी हुई थी अभी? जी 1 हफ्ता पहले पंचायत हुई थी। पंचायत क्यों करनी पड़ी थी, क्या मामला? ये इसीलिए कि वो डिमांड कर रहे थे, नहीं तो हम दूसरी शादी करते हैं, और इसे टॉर्चर कर रहे थे पूरा। बच्चे थे इसके? बच्चे नहीं है जी, ना होने कारण ऐसा कुछ परेशान कर रहे थे? बस ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं जी कि बच्चा ना होने के कारण कर रहे हैं। अभी टॉर्चर कर रहे थे पूरी कि हम दूसरी शादी करते हैं। हम हाँ, एक और होने वाली थी 1-2 दिन में ही। उस पंचायत में 1 हफ्ता पहले ये रखा गया था कि 1 हफ्ते के बाद दूसरी पंचायत होगी। तो क्या जानकारी मिली, किस किस ने जलाई है, कौन कौन शामिल है? इसकी एक लड़की की ननद है और लड़की के साथ है, और इसका ससुरा और वो लड़का, 4 आदमी है। इन्होंने मिलके जलाई, मौके से फरार है इस वक्त। भाई जैसे हमें फोन से सूचना मिली, मेरे पे एहसान प्रधान जी का फोन आया कि भाई बच्ची आग लग गई। तो जो उनके पास में गया होगा कामिल, जो इसका ससुर है, उसने बताया जी उनने में आग लग गई। तो मैंने कादिर भाई को सूचना दी इस बात की कि भाई कादिर भाई किसी को भेज लो। तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर वहाँ से लड़का गया, फिर इतने में भी पहुँच गए, ये भी चल दी वहाँ से जब वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। रथेड़ी के 1-2 लोगों को मैं कहा, वो मौके पे चले गए हमारे से पहले ही। फिर हम भी मौके पर पहुँच गए। अब देख लो लड़की की स्थिति, जली हुई लड़की है। आपके गाँव की लड़की थी बजेड़ी? भतीजी लगे परिवार की। आपके परिवार में? तो अभी क्या स्थिति है जी बच्ची की? भाई अभी तो मैं भी वहीं मौके पे से आ रहा और बच्ची को यहाँ हॉस्पिटल रेफर करा दी थी। जैसे मौके पर आप लोग पहुंचे तो वहाँ क्या देखा आपने जाके? मौके पे मेरे से पहले कुछ लोग पहुँच गए थे। अच्छा। कुछ रथेड़ी गए थे, वहीं के जो स्थानीय लोग हैं वो पहुँच गए थे। हमें कुछ देरी लगी जाने में। कब हुई थी शादी इसकी? शादी तकरीबन 8 साल हो गए, 6.5 साल हो गए लगभग। अच्छा, तो कि जैसे भी इनके परिवार वालों ने बताया लड़की के बच्चा था, असल में टॉर्चर थी लड़की बहुत। इस मामले को लेके एक पंचायत भी होने वाली थी या हुई क्या रहा? एक होली थी, एक अब होने वाली थी, प्रस्तावित थी। पंचायत में क्या हुआ था उसमें? बुधवार का वक्त था कि बैठ के इसमें बात करी जागी। वो कह रहे थे कि हम मेरे इकलौता लड़का, और उस इकलौता लड़का होने के कारण से मैं दूसरी शादी करना चाह रहा। तो इजाजत भी दे दी थी, भाई कोई सिक्योरिटी रख दे पंचायत में, जो पिछली पंचायत रसीडी में हुई थी एहसान प्रधान जी के यहाँ, कि भाई इसके लड़की के कोई नाम ऐसी प्रॉपर्टी कर दे जिससे
हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो शादी कर ले भाई, इसका भविष्य तो सुरक्षित रहे। इन्हीं बातों को लेकर बहुत मेंटली टॉर्चर थी लड़की काफी दिनों से, बस इन्हीं बातों को लेकर वाद विवाद चल रहा था। पंचायत होने से पहले ये घटना हुई। हाँ, ये बुध में की मांग कर रखी थी। जी। अभी जो मामला हुआ कि दूसरी पंचायत बुध में खुड्डा में होनी थी, भाई सामाजिक स्तर पे निपटा ले मामले, वो जैसे भी करना सुधार हो जा, यही चलते रहो समाज के मामले। लेकिन खैर जो भी हो, बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद आपस में, ये हमें जानकारी लड़की बताएगी, हम वहाँ मौके पे थे, लेकिन घटना बहुत दुखद है। और देख लो कि हाँ, मौके पे कोई हमारे गांव का या हमारे परिवार का आदमी नहीं था वहाँ से, लेकिन ये बाद में जब पहुंचे वहाँ से, वो भी हमें सूचना वहीं से मिली प्रधान जी द्वारा। अब्दुल कादिर। ये मेरी भतीजी है, अमरीन नाम है इसका। 6.5 साल पहले शादी की थी। इसे इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि हमें 8 दिन पहले पंचायत करनी पड़ी, और कल दोपहर का 2 बजे का टाइम रखा हुआ था। उससे पहले बजेड़ी की लड़की है और रथेड़ी भी आई थी सादाब से। उससे पंचायत होने से पहले इन्होंने उठा के आग लगा दी। लड़की को छोड़ना चाह रहे हो भाई, जो हमने दहेज दिया, एसी दी हो या गाड़ी दी हो, सब बेच दी। 50 लाख रुपए की आगे मांग रहे, बच्चा नहीं हो रहा। हाँ, दूसरी शादी करना चाहो। शुरू से ही ये था कि मेरे तुमने इतना टाइम खराब कर दिया, मैं दूसरी शादी कर रहा है। 70 किलो की लड़की थी, आज 20 किलो की लड़की है। तो आपने आज क्या देखा, क्या पता चला आपको? उसने तो प्रधान ने ये कहा कि भाई उन्हें आग लग गई उसको। क्या नाम, एहसान प्रधान का फोन जो आया कि भाई तुम्हारी लड़की को आग लग गई। हमने वहाँ जाके देखा तुम जो तुम्हारे सामने। वाले मौके पे मिले आपको? जी, ससुराल वाले नहीं कोई भी मिला, सिर्फ इसकी सास थी पूरा ऐसा। बस ये खाट पर पड़ी थी, इसके ऊपर पानी डाल लेते हमने, तो ये देखा। अभी अस्पताल में लाए डॉक्टर, क्या बता रहे, क्या स्थिति है? 80% बता रहे जली हुई कि सफदरजंग ले जाओ इसको, यहाँ इलाज है ही नहीं। लेके जाएंगे मजबूरी, और लड़की को नहीं बचानी। मैं कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। एक विवाहिता जो है जलने की स्थिति में मिली है, क्या है पूरा मामला? आज दिन में तकरीबन 11 बजे नई मंडी पुलिस को 112 PRV के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रथेड़ी के रहने वाली एक विवाहिता जिसका नाम अमरीन है, संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई है। इस सूचना पे तत्काल नई मंडी पुलिस मौके पहुंची। जले हुई अवस्था में विवाहिता थी, उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, उसे बेहतर इलाज कराया जा रहा। और वहाँ हमारी नई मंडी की टीम भी मौजूद है। डॉक्टरों से वार्ता कर उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली सफदरगंज में रेफ़र करवा दिया गया है। और पूछताछ में डॉक्टर ने मोर देन 50% जला होना बताया है। इस पूरे प्रकरण की जो प्रारंभिक जो जांच की गई, जिसमें ये तथ्य सामने आया, आमरीन विवाहिता जिसका मायका बजेड़ी का 6.5 साल पहले शादी हुआ था, और पति पत्नी ससुराल वालों से कई दिनों से विवाद चल रहा था आपस में उनमें, और आज किन्हीं कारणवश उसे आग लग गया। इस पूरे प्रकरण की गहन छानबीन अभी हमारी नई मंडी पुलिस टीम कर रही है। पूरे घटनाक्रम की CCTV कैमरे में संभवतः हो भी सकता, वो भी पुलिस देख रही है। प्रकरण में परिजन अभी विवाहिता के साथ है, थाने पर तहरीर प्राप्त नहीं हुआ। हमारी टीम भी पीड़ित के संपर्क में, जैसा भी फैक्ट और तहरीर प्राप्त होगा हम सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारा पहला प्रयास जो जले हुए अवस्था विवाहिता उसका बेहतर इलाज कराना है। हमारी टीम साथ में है और दिल्ली तक जा रही है, और जैसा भी आगे फैक्ट और तहरीर प्राप्त होगा हम लोग आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लड़की के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं घटना के बाद से फरार हैं। देखिए, हम उनको कार्रवाई के जद में लाएंगे भी, हमारी टीम लगी है और उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसा भी चीज़ आएगा, तहरीर आएगा, हम लोग अभियोग पंजीकृत करके सबको इस कार्रवाई के जद में लाएंगे। सर, 2 आरोप लग रहे हैं कि महिला जो है दूसरी शादी को लेकर पंचायत ये कुछ जानकारी।
देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें पूर्व से विवाद चल रहा है। अभी ये फैक्ट अभी हम लोग जब अभी जानकारी कर रहे हैं, अभी जांच भी चल रहा है, विवादों का संज्ञान आ चुका है और इस संबंध में भी और क्या पूर्व में उनकी स्थितियां रही है इसकी भी जानकारी पुलिस लेगी।